एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से अपने राज्य के बारे में जानें, जिसमें हम लोग उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में से त्रिपुरा राज्य को कवर करने वाले हैं। जिस किसी ने भी बाकी स्टेट्स का वीडियो नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में जाकर वो आप क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग त्रिपुरा राज्य को अच्छे से कवर करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ में साथ उसको याद करते भी चलिएगा। तो चलिए, सबसे पहला है कि त्रिपुरा की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो अगरतला है। उसके बाद जो क्षेत्रफल है त्रिपुरा का वो कितना है, तो 10,492 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है। कितना, 10,492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका, त्रिपुरा का। उसके बाद जनसंख्या कितना है, तो जनसंख्या जो है वो त्रिपुरा का वो कितना है, तो 36,73,917। कितना, 36,73,917 जनसंख्या है। जिसमें से पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 18,74,376 है। कितना, 18,74,376। और महिला जनसंख्या कितना है, तो 17,99,541। 17,99,541 जनसंख्या किसका है, तो महिला का है। उसके बाद अगला देखिए कि जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है, तो 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना, 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है किसका, तो त्रिपुरा का। उसके बाद अगला देखिए कि साक्षरता दर कितना है, तो है 87.2%। कितना, 87.2% साक्षरता दर है किसका, तो त्रिपुरा का। जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितना, 91.5% है। 91.5%। और महिला साक्षरता दर है 82.7%। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं कि उच्च न्यायालय जो है त्रिपुरा का वो कहाँ है, तो अगरतला में है। उच्च न्यायालय कहाँ है, तो अगरतला में है। उसके बाद कुल कितने जिले हैं, तो कुल कितने जिले हैं, तो 8 जिले हैं त्रिपुरा में। कुल कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। उसके बाद चलिए बाउंड्रीज देखते हैं, सीमाएं देखते हैं कि त्रिपुरा राज्य की सीमाएं किस किस राज्यों से लगा हुआ है या किस किस देशों से लगा हुआ है। तो देखिए सीमाएं जो है उत्तर पूर्व, जो सबसे पहले जान लीजिए कि ऊपर यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो सबसे पहले जो त्रिपुरा है यहाँ पे मान लेते हैं ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में इधर है। तो उत्तर पूर्वी में मतलब क्या, ये उत्तर पूर्वी में कौन है, तो असम है। उत्तर पूर्वी में कौन है, असम है। उसके बाद पूर्व में कौन है, तो मिजोरम में, मिजोरम है। पूर्व में मिजोरम है। एवं इसके 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ। और इसके बाद यहाँ पे जो त्रिपुरा है तीनों ओर से जो क्या हुआ है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। और भी देखिए इसको हम लोग नीचे मैप में और अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं कि विधानमंडल जो है त्रिपुरा का वो कैसा है, तो एक सदनी है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 60 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है त्रिपुरा का, 60 है। जिसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 1 है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जो राज्य के पशु है त्रिपुरा का वो क्या है, तो फेरिज पर्ण बानर। क्या है, फेरिज पर्ण बानर जो है, फेरिज पर्ण बानर वो राज्य के पशु है किसका, त्रिपुरा का। उसके बाद राज्य के पक्षी देखते हैं त्रिपुरा का कौन है, तो फेरी ब्लू बर्ड। कौन सा, तो फेरी ब्लू बर्ड जो है वो राज्य के पक्षी है किसका, त्रिपुरा का। उसके बाद देखिए कि प्रथम मुख्यमंत्री जो है त्रिपुरा का वो कौन था, तो सचिंद्र लाल सिंह। कौन, सचिंद्र लाल सिंह जो है वो पहला मुख्यमंत्री था, प्रथम मुख्यमंत्री था किसका, तो त्रिपुरा का, सचिंद्र लाल सिंह। उसके बाद पहला राज्यपाल कौन था त्रिपुरा का, तो KL दियास। कौन, तो KL दियास पहला राज्यपाल था कहाँ का, त्रिपुरा का। उसके बाद राज्य दिवस जो है त्रिपुरा राज्य दिवस मनाता है कितना, तो 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाता है त्रिपुरा, 21 जनवरी को। उसके बाद देखिए मुख्य भाषा जो है त्रिपुरा का वो कौन सा है, बांग्ला है और मणिपुरी है। कौन सा, बांग्ला और मणिपुरी है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं कि जो प्रमुख नगर है त्रिपुरा का वो कौन कौन है, अमरपुर महारानी। कौन कौन, अमरपुर महारानी तथा सोना मीना। अमरपुर महारानी तथा सोना मीना ये प्रमुख नगर है त्रिपुरा का। उसके बाद प्रमुख खनिज जो है वो कौन कौन सा पाया जाता है त्रिपुरा में, तो खनिज पदार्थों का अभाव है यहाँ पर। जिसमें से बारामूडा में पेट्रोलियम पाया जाता है। खनिज पदार्थों बहुत कमी है यहाँ पे, ज़्यादा खनिज पदार्थ होता नहीं, लेकिन बारामूडा एक जगह है जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है। उसके बाद देखिए पर्यटक केंद्र जो है त्रिपुरा का वो कौन कौन है, नीरमहल है। कौन सा, नीरमहल। फिर सिपाही जाला। क्या, सिपाही जाला। फिर है मातावारी। क्या, मातावारी। फिर है डम बुरलेख। क्या, डम बुरलेख। फिर है कमल सागर। क्या, कमल सागर है। फिर जुम्पई है। क्या है, जुम्पई। फिर सील और उनाकोटी। क्या, सील और उनाकोटी ये सब पर्यटक केंद्र है त्रिपुरा का। देखिए नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन इसको आप याद करने की कोशिश करें। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं कि पर्वत जो है त्रिपुरा का वो कौन कौन है, बारामूरा है। उसके बाद अथरामूरा है। फिर देवतामूरा है। फिर लोंगथराई है।
जाम्पाई है, शाखन है। तो जितना भी मूरा है, अगर अंत में मूरा देख लें तो आप समझ आए कि वो त्रिपुरा का पर्वत है। तो जैसे बारामूरा, अथरमूरा, देवतामूरा, ये सब कहाँ का पर्वत है? तो ये है त्रिपुरा का। उसके बाद अंत में ई आना चाहिए, अंत में ई भी आए तो ये भी त्रिपुरा, जैसे लोंगथराई, जाम्पाई, और ये तो शाखन है, ये भी पर्वत है कहाँ का? त्रिपुरा का। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं कि झीलें जो है त्रिपुरा का कौन कौन सा झील है? तो रुद्र सागर और डूम्बर लेक। रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में। और डूम्बर लेक झील भी है त्रिपुरा में। रुद्र सागर, डूम्बर लेक, रुद्र सागर, डूम्बर लेक, ये आप याद रखें। उसके बाद है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा जो है कहाँ है? तो अगरतला। हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कहाँ है? अगरतला। हवाई अड्डा अगरतला, ये आप याद रखें। उसके बाद है कला। कला जो है चेरोलाम नामक बांस नृत्य है। चेरोलाम नामक बांस नृत्य कहाँ पर है? तो त्रिपुरा का कला नृत्य, चेरोलाम नामक बांस नृत्य। उसके बाद है सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं। सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं जो है त्रिपुरा का, वो है भानु, खोवाई तथा गोमती। क्या क्या? भानु, खोवाई तथा गोमती, ये सब प्रमुख क्या है? सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं है किसका? त्रिपुरा का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विश्वविद्यालय। त्रिपुरा का विश्वविद्यालय है वो कौन कौन से? राज्य में एकमात्र विश्वविद्यालय है त्रिपुरा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। क्या बोलता है कि विश्वविद्यालय जो है राज्य में एकमात्र विश्वविद्यालय त्रिपुरा में ही है, जिसकी स्थापना हुआ था कितने, कब? तो 1987 में। उसके बाद अगला देखिए कि सन 1947 में त्रिपुरा का भारत में विलय हुआ था। भारत में विलय हुआ था त्रिपुरा का, कब? तो 1947 में, जब इंडिया आजाद होने को था, और हुआ भी था उस समय में। उसके बाद सन 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बना गया था। उसके बाद यह 1956 में त्रिपुरा जो था वो क्या बना था? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। ये राज्य के पुनर्गठन के बाद जब हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था इसको 1956 में। किसको? त्रिपुरा को। उसके बाद अगला देखिए कि 21 जनवरी 1972 को मणिपुर तथा मेघालय के साथ इसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और फिर फाइनली 21 जनवरी 1972 को इसको क्या किया? मणिपुर तथा मेघालय के साथ साथ त्रिपुरा को भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 किसको? त्रिपुरा को। चलिए अगला देखते हैं कि त्रिपुरा बांग्लादेश का म्यांमार की नदियां घाटी के बीच में स्थित है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश या म्यांमार की नदी घाटियों के बीच में स्थित है। त्रिपुरा है कहाँ? तो बांग्लादेश और म्यांमार, ये दोनों के बीच की जो नदी घाटी उसके बीच में स्थित है त्रिपुरा। कौन किसके किसके? बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार। उसके बाद है कि चलिए हथकरघा। हथकरघा जो है इस राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है। कौन सा उद्योग? हथकरघा उद्योग। तो देखिए हथकरघा उद्योग जो है इस राज्य का सबसे बड़ा उद्योग, तो हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है किस राज्य का? तो त्रिपुरा का। हथकरघा उद्योग किसका? त्रिपुरा। हथकरघा त्रिपुरा, हथकरघा त्रिपुरा, तो आप इस तरह को याद कर लें। उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना, न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ है? अगरतला है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की भी जो खंडपीठ है वो कहाँ है? अगरतला पीठ है। चलिए अब हम लोग इसका मैप में अच्छे से कुछ देखते हैं त्रिपुरा को। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, ये है त्रिपुरा, ये है हमारा प्यारा उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा। तो देखिए त्रिपुरा का जो लोकेशन है वो ये देखिए तीनों ओर किससे है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ से लेते हुए इधर उधर तक क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद इधर जो है इसका देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ये कौन है? तो असम भी है इसके साथ। और उसके बाद इधर देखिए पूरा में कौन है? तो मिजोरम है, पूरा में मिजोरम है कि नहीं? और बाकी तीनों ओर से क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये है त्रिपुरा राज्य। आप इसको लोकेशन में अच्छे से देख रहे हो। तो चलिए हम लोग, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के कोई एक नया उत्तर पूर्वी राज्य को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।